हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के कुछ अनेकार्थी शब्द को देखेंगे। जैसे कि कोई शब्द है, उसके अनेकों अर्थ होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। पिछले वाले सेशन में विलोम शब्द के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, पर्यायवाची शब्द के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखे थे। तो इस सेशन में हम लोग क्या शुरू करेंगे, अनेकार्थी शब्द, मीन्स कि एक शब्द के अनेकों शब्द। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले है अमृत। आप लोग इसको पर्यायवाची शब्द से रिलेट मत करिएगा, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है, लेकिन पर्यायवाची शब्द में ये होता है, जैसे जल है तो जल को हम क्या पर्यायवाची शब्द में कहेंगे, पेय, नीर, पानी। मीन्स कि वो जल के एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। लेकिन अनेकार्थी शब्द ये कहता है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ होंगे। ठीक है, मीन्स कि एक से ज़्यादा अर्थ होंगे अलग अलग। तो ये दोनों में अंतर थोड़ा सा समझ जाइएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी कोई दिक्कत हो इससे रिलेटेड या फिर कोई अलग, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फिर पहले देखते हैं अमृत। अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जल, सुधा, दूध या फिर स्वर्ण। ये सभी क्या हैं, अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आता है आपत्ति। आपत्ति, आपत्ति को क्या कह सकते हैं, विपत्ति कह सकते हैं या फिर ऐतराज़ कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ कोई समझा रहा है, वो अच्छे से ना समझ आए या फिर उस चीज़ को अच्छे से ना वो समझा पाए, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं कि आपत्ति है, अभी अच्छे से नहीं समझे। तो दोनों चीज़ कह सकते हैं, विपत्ति या फिर ऐतराज़। फिर नेक्स्ट आता है अच्छा। अच्छा को हम क्या कह सकते हैं, सकुशल, भला या फिर बढ़िया। तो ये सभी अच्छा के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर नेक्स्ट आता है अरुण। अरुण क्या है, लाल, सूर्य या फिर सूर्य का सारथी। ये सभी क्या हैं, अरुण के अनेकार्थी शब्द हैं, लाल, सूर्य एंड सूर्य का सारथी। फिर आता है अंबर। अंबर को क्या बोलते हैं, आकाश। एक अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं, एंड केसर को भी क्या बोला जाता है, अंबर बोला जाता है। तो अंबर कितने शब्द, 3 शब्द हो गए, 3 इसके अर्थ हो गए। फिर आता है ईश। इसको क्या कहा जाता है, ईश्वर कहते हैं। इसको पहले राजा भी कहा जाता था, महादेव भी बोलते हैं एंड परमेश्वर भी बोलते हैं। तो इसके 4 अनेकार्थी शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं उत्तम। उत्तम मीन्स क्या होता है, टॉप लेवल, श्रेष्ठ, विष्णु या फिर ध्रुव का सौतेला भाई। ये सभी क्या हैं, उत्तम के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं उमा। पार्वती जी को क्या कहते हैं, उमा भी बोलते हैं। शंकर भगवान को उमापति बोला जाता था, या फिर दुर्गा भी बोलते हैं, या फिर हल्दी। ये सभी क्या हैं, उमा। उमा के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं उपल। उपल का अनेकार्थी क्या होता है, ओले, बादल, पत्थर। ये सभी क्या हैं, उपल के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कनक। कनक मीन्स क्या होता है, सोना या फिर धतूरा। तो ये सभी क्या हैं, कनक के अनेकार्थी शब्द हो गए। नेक्स्ट आता है कर्ण। कर्ण मीन्स क्या होता है, कान या फिर कुंती पुत्र। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें कर्ण क्या थे, कुंती पुत्र ही थे। सभी भाइयों में सबसे बड़े कौन थे, कर्ण थे। और कर्ण को कान भी कहा जाता है। तो कर्ण के कितने अर्थ हो गए, 2 अर्थ। फिर नेक्स्ट देखते हैं काल। काल मीन्स क्या होता है, समय या फिर मृत्यु। मृत्यु को भी क्या कहा जाता है, एक प्रकार का काल कहा जाता है। और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये समय भी क्या है, काल है। तो इसके कितने अर्थ हो गए, 2 अर्थ हो गए हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोश। कोश के भी 2 अर्थ हैं, शब्दकोश, एक तो हम लोग जो भी डेली लाइफ में यूज करते हैं शब्दकोश, और एक म्यान। फिर नेक्स्ट देखते हैं खर। खर मीन्स क्या होता है, गधा एंड तेज। बना दे बतू, या फिर तेज। तो गधा एंड तेज क्या हो जाएगा, खर का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखते हैं गायत्री। गायत्री क्या है? एक प्रकार का मंत्र भी है, एक छंद भी है, या फिर दुर्गा माता को भी क्या कहा जाता है? गायत्री कहा जाता है। तो गायत्री के कितने अर्थ हो गए? 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं गोपाल। गोपाल मीन्स कृष्ण, ग्वाला, अहिर या फिर राजा, ये सभी क्या हैं? गोपाल के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आता है गुण। गुण मीन्स धर्म, डोरी, कौशल या फिर रस्सी, ये सभी क्या हैं? गुण के अनेकार्थी शब्द हैं। गुण मीन्स क्या होता है? क्वालिटी। कौशल में क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना कौशल विकास, मीन्स गुणों का विकास। तो एंड रस्सी भी रस्सी भी क्या है? उसी प्रकार की गुण है। फिर है गौरी। तो गौरी के अनेकार्थी शब्द देखते हैं, जैसे कि पार्वती, तुलसी, ये सभी क्या हैं? गौरी के अनेक शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं घात। घात मीन्स क्या होता है? हत्या या फिर चोट या फिर दांव, ये सभी क्या हैं? घात का अनेकार्थी शब्द हैं। फिर आता है चश्मा। चश्मा को क्या बोलते हैं? ऐनक भी बोलते हैं, और वो जो पानी पहाड़ों से गिरता है उससे झरना जिसे बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का चश्मा कहा जाता है। तो इसके कितने अर्थ हो गए? 2 अर्थ। फिर देखते हैं जन। जन मीन्स जन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जनसंख्या, मीन्स कि लोगों की संख्या। तो लोग भी बोलते हैं, सेवक भी बोलते हैं, या फिर व्यक्ति भी बोलते हैं। तो जन, जन के कितने अर्थ हो गए? 3। फिर नेक्स्ट आता है जिला, डिस्ट्रिक्ट। तो जिला को जनपद भी कहा जाता है, एंड जिला मीन्स क्या होता है? जीवन दान भी कहा जाता है। तो 2 अर्थ इसके हो गए। फिर आता है जोड़। जोड़ मीन्स क्या होता है? योग, संधि या फिर पैबंध। योग, संधि एंड पैबंध। फिर नेक्स्ट आता है जय। जय मीन्स क्या होता है? विजय, महाभारत, सूर्य, अर्जुन। विजय, महाभारत, सूर्य एंड अर्जुन, ये सभी जय के अनेकार्थी शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं जीवन मीन्स लाइफ। तो जीवन का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? जिंदगी, जल, वायु, बोलते हैं ना जल ही जीवन है। फिर बोलते हैं जिंदगी। जिंदगी क्या है? एक प्रकार की जीवन है। वायु भी क्या है? क्योंकि ना हम जल के बिना रह सकते हैं, ना वायु के बिना रह सकते हैं। तो जीवन का अर्थ जल वायु में भी आता है। एंड पुत्र। फिर नेक्स्ट आता है टीका। टीका एक प्रकार का तिलक होता है, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो टीका लगाते हैं, एक तिलक लगाते हैं। टीका एक प्रकार का आभूषण भी होता है, क्लियर है, और एक प्रकार का इंजेक्शन भी होता है। जैसे कोई रोग आता है, जैसे कोरोना वायरस ही आया था, तो आप लोग सुने होंगे वैक्सीन लगवा लो। तो वैक्सीन को हिंदी में क्या कहा जाता है? टीका, टीकाकरण। फ्री में टीकाकरण हो रहा था, तो इंजेक्शन के थ्रू ही वो टीका लग रहा था, तो इस वजह से उसे इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो कितने अर्थ हो गए इसके? 3 अर्थ हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं तनु। तनु मीन्स क्या होता है? शरीर। तन मीन्स क्या होता है? शरीर। और तनु मीन्स पतला भी बोलते हैं, कोई पतला व्यक्ति है उसे तनु भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं तारा, स्टार्स। तो तारा को नक्षत्र में भी गिनते हैं, तारे के अकॉर्डिंग ही नक्षत्र देखी जाती है। एंड आँख की पुतली। आँख की पुतली तो आप लोग आसानी से जानते होंगे कि वो मेरे आँख का तारा, आँख की पुतली, दोनों बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है तेज। तेज मीन्स क्या होता है? चमक, फुर्तीला, वह तेज भागता है, मीन्स फुर्तीला है तभी तो तेज भाग रहा है। किसी चीज़ का दाम तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे चीनी का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस तेज का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीन्स तेज मीन्स महंगा। और वह बल्ब बहुत तेज़ चमक रहा है, जैसे घर में एलईडी है, आप तो देखिएगा बहुत तेज़ चमक रहा है, तो यहाँ से तेज की किससे कंपेयर की जा रही है? चमक से की जा रही है, ब्राइट से की जा रही है। तो तेज के कितने अर्थ हो गए यहाँ पे? 3 हो गए। फिर होता है दल। दल मीन्स क्या होता है? पता। ऐसे गांव में कोई है ऐसा दल, कोई पूजा भी आता है तो अलग अलग नाम रखा जाता है, ये दल वो दल, क्लियर है। तो उस हिसाब से
दल से हमको पता भी चलता है कि हमारे गांव के उस साइड में या फिर उस टोला में ये दल है। दल को हम समूह में भी देखते हैं। मान लीजिए कोई रोड में 100 लोग आ रहे हैं, तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि लोगों का समूह आ रहा है, लोगों का दल आ रहा है। और दल हम सेना में भी देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं थल सेना, वायु सेना। तो सेना को हम क्या ले रहे हैं, एक दल के रूप में सेना में भी ले रहे हैं। तो इसके कितने अर्थ हो गए हैं, 3 अर्थ, पता, समूह एंड सेना। नौसेना भी बोलते हैं नेवी को। तो दल को हम क्या बोलते हैं, सेना में भी कंपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दैव। दैव मीन्स क्या होता है, भाग्य, लक। एंड क्या आता है, विधाता मीन्स भगवान। भाग्य भी होते हैं एंड विधाता भी। तो दैव का क्या हो जाएगा, भाग्य, विधाता। फिर 32 नंबर पे देखते हैं दिनेश। आप लोग सूर्य का परिवाची शब्द देखे होंगे तो उसमें दिनेश आता है। तो दिनेश का एक अर्थ तो क्या हो जाएगा, सूर्य। फिर दूसरा क्या होगा, समीप, नज़दीक। एंड तीसरा क्या हो जाएगा, बेस मीन्स आधार। 3 हो गए हैं दिनेश के अनेकार्थी शब्द, सूर्य, समीप एंड आधार। इतना क्लियर है। आप लोग एक कॉपी पे नोट करते चलिएगा, जो मतलब इम्पॉर्टेंट लगे। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो इसमें से आपको आ रहा होगा उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं आ रहा होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है नज़र। नज़र का क्या हो जाएगा, दृष्टि एंड दया। हम लोग बोलते हैं ना भगवान से, भगवान मेरी तरफ भी नज़र दीजिए, मेरी तरफ भी नज़र फेरिए, मीन्स कि हमारे ऊपर दया कीजिए। और एक नज़र क्या होता है, एक दृष्टि भी होती है, जैसे देखना। तो इसके कितने अर्थ हो गए, 2 अर्थ हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं नारी, वोमेन। नारी को स्त्री भी बोलते हैं, और नारी को एक मोटी रस्सी है उसको भी नारी भी बोली जाती है। एंड जो नाड़ी होता है उसको भी नारी बोला जाता है। तो इसके कितने अर्थ हो गए हैं, 3 अर्थ। फिर नेक्स्ट देखते हैं निशाचर। निशाचर, निशाचर को क्या बोलते हैं, निशा को क्या बोलते हैं, रात। रात का परिभाषित शब्द क्या होता है, निशा। लेकिन इसमें दिया गया है निशाचर, जैसे चोर, रात को चोरी करता है तो चोर। और निशाचर मीन्स राक्षस को भी बोला जाता है। तो इसके 2 अर्थ हो गए। राक्षस और चोर में अंतर है। राक्षस आप लोगों को पता होगा, महाभारत रामायण देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे राक्षस भी थे। लेकिन चोर क्या है, चोरी करता है। तो ये दोनों अर्थ अलग अलग हैं। फिर आता है नीलकंठ। तो भगवान शंकर को भी क्या कहा जाता था, नीलकंठ। तो एक तो अर्थ हो जाएगा शिव, और एक पक्षी को भी नीलकंठ कहा जाता है। वह पक्षी कौन सा है, मोर है, मयूर। मोर को क्या कहा जाता है, उसको भी नीलकंठ ही कहा जाता है। तो नीलकंठ के यहाँ पे कितने अर्थ आ रहे हैं, 2 अर्थ आ रहे हैं। इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पानी। तो पानी को तो एक जल कहा जाता है, मैं बोला ना पानी के परिभाषित शब्द जल, पय, नीर, ये सभी क्या है, पानी के परिभाषित शब्द। तो एक अर्थ तो पानी से रिलेटेड हो गया, दूसरा होता है आब, और तीसरा होता है इज्जत। बोलते हैं ना सारी इज्जत पानी में मिला दिया। तो एक यहाँ पे पानी को इज्जत से कंपेयर किया जा रहा है। क्लियर है। तो इसके 2-3 अर्थ हो गया। फिर आता है बाग। बाग मीन्स उपवन एंड लगाम। बाग, उपवन एंड लगाम। तो इसके कितने अर्थ हो जा रहे हैं, 2 अर्थ। उपवन मीन्स एक प्रकार का जंगल, या फिर बोलते हैं ना जो माली होते हैं वहाँ पे उपवन अपना लगाए रहते हैं। एंड लगाम भी होता है, जो खेतों में लगाम दिया जाता है। जैसे आप खेती के लिए समर्थ नहीं है तो आप किसी को लगाम पे दे देते हैं, या फिर कोई लगाम पे ले लेता है खेत, तो उसको भी बाग बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बुध। बुध क्या है, एक ग्रह का नाम है। हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आता है, बुध एक ग्रह का नाम भी आता है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है बुध, मतलब सौर मंडल का हमारा, और सूर्य के बहुत नज़दीक है। और बुध क्या है, एक देवता भी हैं। बुध भगवान एक देवता भी हैं। और बुधवार आप लोग सप्ताह में भी यूज होते हैं, देखते होंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो बुध एक सप्ताह का भी नाम आ रहा है। यहाँ पीछे टी की वजह से नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, सप्ताह का एक दिन। तो बुध के कितने अर्थ हो गए हैं, 3 अर्थ इसके भी हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं
पत्र, किसी को पत्र लिखना वो भी एक प्रकार का क्या होता है, चिट्ठी। और पत्र मीन्स क्या होता है, एक पता भी होता है कि हमें उस एड्रेस पे जाना है। तो दो इसके अर्थ निकल के आ रहे हैं पत्र के। तो पत्र के कितने अनेकार्थी शब्द हो गए, 2। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द को देखे हैं। एक अनेकार्थी शब्द आप लोग के लिए है भीम। भीम का आप लोग को अनेकार्थी शब्द बताना है कि इसके कितने अर्थ हैं, 2, 3, जितना भी अगर आपको याद है उसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसमें एक और सेशन आएगा अनेकार्थी शब्द का, फिर अनेकार्थी शब्द सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।